इसको बोलते भाई साहब जिम्मेदार नागरिक। अगर भाई साहब इनको धोती कुर्ता देंगे तो ये मुंह पर ही लपेट के आएंगे। कसम से बता रहे, मास्क नाम की तो कोई चीजें नहीं रह गई इनके जिंदगी में। भाई साहब कोरोना की नो एंट्री है। वैसे भी आजकल सुनने में आया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुबह सुबह भाई साहब आंखें खुली ना तो बैंक के पास ऐसा दृश्य देख करके कलेजा भयभीत हो गया। लंबी लंबी कतारें में लोग भाई साहब खड़े हो गए थे तिरपाल के नीचे। कहीं दादी अम्मा चली आ रही थी, कोई बच्चा चला आ रहा था, हाथ में भाई साहब गर्मी भी लग रही थी। तब वो भैया भीड़ में माल लसे जा रहे हैं, चिपके जा रहे हैं, पसीना चपचपा रहा के बावजूद। क्या बताएं भाई साहब, लोनी कटरा क्षेत्र के मकरपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया का पूरा मामला है। लेकिन भाई साहब यही नहीं, लोग वैक्सीन से काफी ज्यादा डराते, इसीलिए भैया बाराबंकी जनपद के रामनगर क्षेत्र का एक मामला आया था जहां पर भाई साहब बकायदा सरयू नदी में छलांग लगा दी थी कुछ लोगों ने। इसी संबंध में बाराबंकी के डीएम साहब ने जानकारी भी दी। हमने कहा सुनते जरा क्या बोले हैं। 22 मई शनिवार को कुछ न्यूज़पेपर से के माध्यम से ये संज्ञान में आया कि सरयू नदी के किनारे कुछ एक गांव था हमारी रामनगर तहसील में, जहां पे हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण करने के लिए और एवं कोविड के से बचाव के संबंध में प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी नियमित गतिविधि के रूप में गई थी उस गांव में। और कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा कि और कुछ जगह और देखा मैंने कि उसमें दृश्य दिखाया जा रहा है कि लोग जो है वो नदी में कूद गए, सरयू नदी में कूद गए, क्योंकि वो कोविड का टीका नहीं लगवाना चाहते थे। इस समय हमारे जनपद में 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीका लगाया जा रहा है। और अगर आप गौर करेंगे उन तस्वीरों में तो आप देखेंगे कि उसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे थे। आप सब जानते हैं कि इस समय गर्मी के मौसम में नदी के किनारे जो है बच्चे कई बार वो पानी से खेलना चाहते हैं। पानी से खेलना छोड़िए भाई साहब, ये लोग तो बकायदा पानी में कूद पड़ते हैं। बकायदा लपालप पानी देखा ठंडा ठंडा तो गर्मी का लुत्फ उठाने के लिए कूद पड़े। वैसे भाई साहब ये सब हमको बच्चे ही दिख रहे थे, पर कुछ भी कहिए, डीएम साहब ने आगे गंभीरतापूर्वक जानकारी दी कि प्रधानमंत्री तक ने टीका लगवाया। और हो सकता है कि ये उस कारण से उस पानी के पास गए होंगे, या ये भी हो सकता है कि किसी ने कोई अन्य अफवाह उड़ा दी होगी जिस कारण से वो लोग उस नदी में चले गए थे। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ अपने जनपद के सभी निवासियों को कि आप सबके सहयोग के कारण पिछले 4-5 दिनों में जनपद बाराबंकी प्रदेश में टॉप 3 में रहा है। कई बार वो प्रदेश में सर्वप्रथम जिला रहा है 45 वर्ष से ऊपर के टीकाकरण की। अगर हम बात करें, हम लोग जो है पिछले दिनों में लगभग 4000 टीके प्रतिदिन लगवा रहे हैं, और वो सब आप लोगों के ही कारण है। वो सब इसी कारण से कि हमारे गांव-गांव में टीमें जा रही हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं, और लोग स्वयं आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। क्योंकि ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि इस समय कोविड से बचाव का इससे ज़्यादा सटीक तरीका, माध्यम या उपाय कोई भी नहीं है। तो मैं सभी से चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के भ्रम से या भ्रांतियों से बचे। ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है, असरदार है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये टीका लगवाया है। आपके जिले के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने, आला अधिकारियों ने, सब ने ये टीका लगवाया है। और यही कारण है शायद कि अब तक हम सब सुरक्षित बचे हैं। वरना जिस तरह से दूसरी लहर में कोरोना फैल रहा था, हम लोग जो अधिकारीगण होते हैं और बाकी लोग होते हैं फील्ड में ही रहते हैं, हम लोग इससे ग्रसित नहीं हुए। उसका ये एक मुख्य कारण है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि इस समय बाराबंकी अव्वल स्थान पे है पूरे प्रदेश में टीकाकरण के इस अभियान में। और मैं चाहूँगा कि हम लोग और भी आगे बढ़ें, आप सबका सहयोग और प्राप्त हो, और हर एक व्यक्ति जो पात्र है टीका लगवाने के लिए कोविड का, वो अवश्य टीका लगवाए। धन्यवाद।